तो आप असल में बजट के नाम पर शिक्षा के अंदर जो कर रहे हैं वो मूलतः आप पेमेंट देने के लिए टीचर्स का एलोकेट करते हैं। तो बिहार से आप लोग सरकार का जो एक नया पैंतरा है कि हम हर चीज़ को 2005 से तुलना करते हैं। तो 2005 में जो बिहार हर मामले में देश में पीछे था, 2026 में वही बिहार हर मामले में राष्ट्रीय औसत से और ज़्यादा पीछे है। कई दफ़ा इन्होंने कहा कि हम लाने वाले हैं। अब सुन रहे हैं कि वो कह रहे थे बीच में कि हम 25,000 ही लाएंगे। बिहार में कहा जा रहा है कि शिक्षक को बजट में ज़्यादा मिला है, फिर भी शिक्षकों की पेमेंट की बात करेंगे। देखिए, बिहार का जो बजट है वो अपने आप में एक तिलिस्म है, एक लिफाफा है जिसके अंदर जो चिट्ठी है उसकी हैंडराइटिंग इस तरह की है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब हाथी का दांत ये बजट। अब बिहार में कुल बजट का कितना प्रतिशत आप शिक्षा पे देते हैं ये सरकार अनाउंस करती है कि हम 21% दे रहे हैं, लेकिन ये जब आबादी के हिसाब से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं आप, प्रति व्यक्ति खर्च, तो देश के बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है और केवल निचले पायदान पर नहीं, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो आप असल में बजट के नाम पर शिक्षा के अंदर जो कर रहे हैं वो मूलतः आप पेमेंट देने के लिए टीचर्स का एलोकेट करते हैं। और जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपका आंकड़ा ठीक नहीं होगा। जैसे आप शिक्षा का जो आकलन होता है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से होता है। प्राइमरी में कितने बच्चे का दाखिला हो रहा है, सेकेंडरी में कितने का हो रहा है, हायर सेकेंडरी में कितने का हो रहा है। तीनों ही मोर्चे पर राष्ट्रीय आंकड़े से काफ़ी पीछे बिहार का आंकड़ा है। तो बिहार से आप लोग सरकार का जो एक नया पैंतरा है कि हम हर चीज़ को 2005 से तुलना करते हैं। तो 2005 में जो बिहार हर मामले में देश में पीछे था, 2026 में वही बिहार हर मामले में राष्ट्रीय औसत से और ज़्यादा पीछे है। तो आज के समय के देश से आप तुलना नहीं कर रहे हैं, 2026 का उत्तर प्रदेश से आप तुलना नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से आप तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आप जैसे ही बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ये टैक्टिस सरकार ने बना लिया है कि एक साथ समूचे विपक्ष के आंख में, समूचे बिहार की जनता के आंख में धूल झोंको बजट के नाम पर। यही हो रहा है। शिक्षा मंत्री आज कह रहे थे कि सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, टीआरई 4 को लेकर हम लोगों ने प्रक्रिया कर दिया, जल्द ही होने वाला है। शिक्षा मंत्री को अपने बात पे कायम रहना चाहिए। कई दफ़ा इन्होंने कहा कि हम लाने वाले हैं। अब सुन रहे हैं कि वो कह रहे थे बीच में कि हम 25,000 ही लाएंगे या 25,000 से कम नहीं आएगा। तो 26,000 तो केवल कंप्यूटर साइंस के बच्चों का सीट खाली है। तो आप सब जोड़ करके एक साथ 1 लाख बहाली लाइए, डोमिसाइल से कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं, आज ही तुमने सदन में मांग उठाई है। ये अब सरकार के ऊपर है कि वो उनको सिर्फ जुमला देना है या ठोस काम करना है। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, निश्चित तौर से लागू होना चाहिए। इसी सदन में कितना लड़ाई झगड़ा हो करके सारे सरकार के तर्क को हम लोगों ने जब ध्वस्त कर दिया, तब अंत में वो माने थे, सदन के अंदर मान लिए थे। तो अब जब सदन के अंदर मान चुके हैं कि हम लागू करेंगे तो आपको लागू करना चाहिए। लागू नहीं होगा तो क्या बवाल होगा, कलरव होगा, हंगामा होगा, थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का भी सवाल शिक्षा मंत्री करें तो जल्द शीघ्र हो जाए। शीघ्र कर दें, अच्छी बात है, लेकिन असल में इनकी जो मंशा है वो शीघ्र करने की है नहीं। अब जो टीआरई 1, टीआरई 2 के 7,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो अंतर जिला के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, उनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि सरकार आखिर किस मिजाज से पोस्टिंग दे रही है। आप बक्सर के व्यक्ति को पूर्णिया में क्यों भेज रहे हैं और पूर्णिया के व्यक्ति को आप सासाराम में क्यों भेज रहे हैं? आप बक्सर के व्यक्ति को बगल में सासाराम भेज देते तो नज़दीक पड़ता उसके लिए। आप गया के व्यक्ति को चंपारण भेज दे रहे हैं और चंपारण के व्यक्ति को आप कहीं और भेज दे रहे हैं। तो ये पोस्टिंग में जो सरकार की गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने की कानून व्यवस्था पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं।